लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे नेटवर्क हार्डवेयर कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया। जो आज का टॉपिक रहेगा वो होगा गेटवे। गेटवे इज ऑल्सो हार्डवेयर कंपोनेंट जो नेटवर्किंग पर यूज किया जाता है। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे क्या काम होता है गेटवे का, गेटवे क्या होता है, कैसे वर्किंग है, इज एंड एवरीथिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं गेटवे। The router can't interconnect to different networks that use different protocol. अब राउटर क्या कर रहा था? राउटर क्या कर रहा था? जो भी नेटवर्क्स हैं, अगर तो वो उसी के नेटवर्क होंगे, यानी राउटर के साथ कनेक्टेड होंगे, यानी उसके खुद के मेंबर्स, उनको तो वो इजीली डेटा ट्रांसफर कर रहा था, कर पा रहा था आराम से। कैसे? जैसे राउटर 1 है, राउटर 1 के पास जैसे एक हब लगा हुआ है, हब के साथ जितने भी नंबर ऑफ पीसेस कनेक्टेड है, सपोज कि 5 कनेक्टेड है, तो 5 के 5 आपस में इजीली डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर इस राउटर के साथ या इसके बीच में से कोई भी एक नोड किसी दूसरे पर्सन में, किसी दूसरे नेटवर्क का एक नोड है, उसको डेटा ट्रांसफर करना चाहता है, यानी कि राउटर 1 जो है, राउटर 1 में से नोड नंबर 5 राउटर 2 के नोड नंबर 3 को डेटा ट्रांसफर करना चाहता है, तो तब राउटर क्या करता था? हमने इसमें डिस्कस किया कि वो स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक का यूज करता था। सिंपल। कैसे? जैसे ही राउटर के पास रिक्वेस्ट आएगी सेंडर की कि मुझे ये डेटा पैकेट सेंड करना है इस राउटर को, तो सबसे पहले राउटर जो है इसको स्टोर कर लेगा पैकेट को, उसकी डेस्टिनेशन की डिटेल, सेंडर डिटेल सब चेक करेगा। ये चेक करेगा कि जो डेस्टिनेशन पॉइंट है क्या वो मेरे ही राउटर के अंदर में आता है या किसी और राउटर के अंदर आता है, यही होता है। फिर किसी ना किसी बेस्ट ऑप्टिमल पाथ का यूज करके जो राउटर 1 है वो राउटर 2 के नोड नंबर 3 तक इजिली डेटा ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, अब ये तो हो गया इसके एडवांटेज कि दूसरे नेटवर्क पर जा सकता है, दूसरे राउटर पर जा सकता है, लेकिन जब दो अलग अलग तरह के नेटवर्क यूज हो रहे होंगे तब राउटर काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पर नोड नंबर 1 में फाइल ट्रांसफर यूज हो रहा है तो जो राउटर 2 है उसके अंदर भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होगा, तभी ही दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, डेटा ट्रांसफर हो पाएगा। एक जगह रिसीव होगा, एक जगह ट्रांसफर होगा। बट अगर मैं कहूं कि एक जगह एसएमटीपी यूज हो रहा है, दूसरी जगह पर फाइल ट्रांसफर यूज हो रहा है, दोनों ही क्रॉस, दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। यानी कि जब डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स का यूज कर रहे हैं, तब राउटर काम में नहीं आएगा। फिर हमें किसका यूज करना पड़ेगा जो इसके डिसएडवांटेज को एडवांटेज में चेंज कर दे, वो है गेट। गेटवे क्या होता है? गेटवे एक ऐसा डिवाइस होता है जो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स और प्रोटोकॉल्स को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। इतना समझ में आया? ये तो एक छोटा सा पॉइंट, एक्चुअल में गेटवे क्या काम करता है। बाकी आपको जो इतने नाम कहानी है तो लिखनी पड़ेगी क्योंकि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है पेपर में। ठीक है, टू अकम्प्लिश दिस जॉब, यानी इस काम को करने के लिए कि डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए एक स्पेशल डिवाइस होता है जिसको हम गेटवे कहते हैं और उसी का हम यूज करते हैं डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए। The networks use different protocol, use different addressing format. जो भी नेटवर्क होगा अगर वो डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स का यूज कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो उसका फॉर्मेट ही अलग है, वो किसी और ही फॉर्मेट, फ्रेम फॉर्मेट पर, हेडर फॉर्मेट पर काम करेगा, फॉर्मेट सेम नहीं होगा अगर प्रोटोकॉल अलग है। अब आप खुद देखो कि अगर एक टीसीपी जो है वो यूडीपी का यूज कर रहा है और एक जो है वो टीसीपी का यूज कर रहा है, राउटर, एक राउटर टीसीपी और एक दूसरा राउटर यूडीपी, तो आप खुद सपोज करो कि टीसीपी का तो फ्रेम फॉर्मेट अलग होता है और यूडीपी का अलग होता है, वही चीज उसने लिखी है, तो कैसे कम्युनिकेट ये कर सकते हैं। दीज टाइप्स ऑफ एड्रेस आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क। इनके लिए जो एड्रेस के टाइप्स होते हैं वो भी डिफरेंट प्रोवाइड किए जाते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू। गेटवे कैन एक्चुअल ट्रांसलेट द डेटा फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। अगर हम सिंपल वर्क कहें कि गेटवे का काम क्या है, एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में चेंज करना। राउटर के पास एक अलग टाइप का डेटा है, 1 के पास, यानी राउटर 1 के पास अलग टाइप का डेटा है, राउटर 2 के पास अलग टाइप का डेटा है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर गेटवे 1 के पास अलग टाइप का डेटा है और गेटवे 2 के पास अलग टाइप का डेटा है, वो दोनों गेटवे भी आपस में इजिली वर्क कर सकते हैं। यानी कि हब, स्विच, इन सब के बीच में अगर राउटर होगा तो राउटर डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर इनके बीच में गेटवे लगा होगा, गेटवे हार्डवेयर कंपोनेंट होगा, देन उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अ गेटवे रिसीव एन ईमेल। देखो वही एसएमटीपी और एफटीपी वाला एग्जाम्पल आपको देगा। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए गेटवे कैन रिसीव ईमेल। गेटवे को एक ईमेल मिला, ईमेल तो आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल मेल मिला इन वन फॉर्मेट, एक तरीके का।
उसने उसको उठाकर कन्वर्ट कर दिया सेकंड फॉर्मेट में, किसी भी दूसरे फॉर्मेट में। यानी कि गेटवे के पास एंटर हुआ एक ईमेल और ईमेल ने उसे किसी अनदर फॉर्मेट में चेंज कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए किसी दूसरे नेटवर्किंग के टाइप के साथ। क्योंकि अगर नेटवर्क अलग होगा तो वो प्रोटोकॉल अलग से यूज करेगा, प्रोटोकॉल अलग होगा देन क्या होगा, फॉर्मेट भी चेंज होगा। तो उसने पहले उसको पता है कि फॉर्मेट चेंज मिलेगा, तो जिस भी टाइप का फॉर्मेट होगा उसमें वो चेंज कर देगा पहले से ही गेटवे। देयरफॉर गेटवे इज अ बेसिक प्रोटोकॉल कन्वर्टर। अगर हम बोलें कि जब कभी भी हम दो नेटवर्क के डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में गेटवे का यूज करते हैं, तब वहां पर गेटवे जो है एज अ प्रोटोकॉल कन्वर्टर की तरह भी वर्क करता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम कि दो अलग अलग नेटवर्क है, एक हब है एक स्विच है, दोनों के बीच में हमने गेटवे लगा दिया। गेटवे से क्या हुआ, गेटवे ने एक टाइप को किसी दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स व्हाई हम इसको प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोल सकते हैं। इट कैन It can receive a packet formatted one protocol and change it to packet formatted another. एक फॉर्मेट में उसके पास पैकेट आया, उसने उठा के किसी दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर दिया। में चेंज करने के बाद क्या किया, बिफोर फॉरवर्डिंग इट, यानी फॉरवर्ड करने से पहले ही चेंज किया देन फॉरवर्ड कर दिया। इट कंप्रेस द सॉफ्टवेयर डेडिकेटेड हार्डवेयर। ये सॉफ्टवेयर का भी यूज करता है, इसको डेडिकेटेड हार्डवेयर भी चाहिए होते हैं, डेट तब हमसे क्या बना सकते हैं, एक बेस्ट हार्डवेयर। इट कंप्रेस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डेडिकेटेड हार्डवेयर, यानी कि गेटवे जो होता है वो पूरा पूरा कॉम्बिनेशन होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बनता है। एक चीज से काम नहीं चलता, गेटवे में हार्डवेयर तो चाहिए, गेटवे क्योंकि नेटवर्क हार्डवेयर कंपोनेंट है ना, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट तो नहीं है, इसलिए नेटवर्क हार्डवेयर कंपोनेंट है, इसलिए इसको हार्डवेयर, एक प्रॉपर हार्डवेयर चाहिए जो गेटवे जिसे हम बोलते हैं, जो गेटवे के लिए यूज किया जाता है। उसके अंदर भी फर्दर कुछ ना कुछ होगा, चिप्स या कुछ भी हो सकते हैं जो उसको मूवमेंट करने में हेल्प कर रहे हैं, डेटा को स्टोर करने में हेल्प कर रहे हैं, बफर एरिया है या कुछ भी, वो मैन्युफैक्चर का काम है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से बनता है गेटवे। और गेटवे क्या करता है, एक कॉमन सिस्टम है विद डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। एक कॉमन सिस्टम है जो अलग अलग लैंग्वेज में, अलग आर्किटेक्चर के साथ, अलग प्रोटोकॉल के साथ काम कर सकता है अलग नेटवर्क में। मेन लिमिटेशन ऑफ गेटवे इज दैट गेटवे आर स्लो। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो है गेटवे की वो ये है कि गेटवे की जो प्रोसेसिंग है वो बहुत स्लो है, क्योंकि वो एक से किसी दूसरे प्रोटोकॉल में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसको टाइम तो लगेगा कन्वर्ट करने में। बस इसी कारण से जो ये कम यूज किया जाएगा। अदरवाइज इस डिसएडवांटेज होने के बाद भी जब हमें अलग नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है तो हमें गेटवे का ही यूज करना पड़ेगा, और नेटवर्क नहीं है जो अनदर डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को चेंज कर सके, कन्वर्ट कर सके। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया गेटवे। गेटवे क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में हमने डिस्कस की। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगी, अच्छी लगी देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।